सर मेरा मोहम्मद सिराज खान नाम है, मैं मुस्लिम हूँ। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो सही हुआ गलत हुआ है? सर एज अ पार्ट जो लैंड ग्रैबिंग की प्रॉब्लम थी, जो वो करते थे कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर आ गई, वो गलत था। आई कंडेम दैट, इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट। सर अब अमेंडमेंट में ये है कि दो अलग रिलीजन के मेंबर्स भी बैठेंगे, वो थोड़ा गलत है। ऐसे सर राम मंदिर के उसमें भी होना चाहिए कि दूसरे रिलीजन के पूरा बोर्ड हिंदू क्यों है। उन्होंने कहा कि जो मंदिर हैं क्या उसमें मुस्लिम को जगह देंगे, जैसे वक्फ बिल में गैर दो मुस्लिमों को जगह दी जा रही है? भाई एक बात बता दे, जमीन भी तो हत्याई गई इनकी हिंदुओं की, खूब हत्याई गई। और गैर हिंदू को दे दी तो दो मुस्लिम महिलाओं को भी तो दे रखी जगह। आपत की ऐसी चीज में अगर रही बात राम मंदिर के बाहर, राम मंदिर हिंदुओं का तो हिंदुओं का ही रहेगा, इसमें मैटर्स में मुस्लिमों का मतलब ही नहीं बैठता कुछ। सत्तावन देश में कौन से में तेरे में वो है वक्फ बोर्ड, जब हरे देश में वक्फ बोर्ड चल रहा है और दूसरे देश में वक्फ बोर्ड नहीं है भाई। तो सर मेरी जर्नलिज्म से भी एक कंप्लेन है, आप हिंदू मुस्लिम का इतना वो प्रमोट क्यों करते हो? एक बहुत बड़ी क्लास वॉर चल रही है सर। ये हिंदू मुस्लिम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, तभी यहाँ पे भीड़ लग रही है। अभी ये पेट्रोल बोलेंगे, पेट्रोल पर प्राइस बढ़ गया, गैसों बढ़ गया, ये नहीं करेंगे इसको। आईफोन महंगा हो रहा, पिज्जा महंगा हो रहा, चिल्ली महंगी हो रही, चिल्ली को डालो जब महंगा हो रहा जब कोई नहीं हटाता, सिलेंडर महंगे हो रहे, टमाटर महंगे हो रहे, सब उठा देंगे इस बात को। ये वक्फ में अमेंडमेंट जो हुआ है मुसलमानों पे अत्याचार है या नहीं है? इसमें कोई अत्याचार है ही नहीं। अत्याचार को कौन सी आफत आ रही इसमें, बताओ ना। कह रहे हैं उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, मस्जिद छीन ली जाएगी। घंटा जमीन ने छीनने जा रही, घंटा मस्जिद छीनने जा रहे। जिस टाइम पे इन्होंने इसके नाम लेकर अंबानी के घरों पे इन्होंने अपना वक्फ बोर्ड का दावा बोल देता और दूसरा प्रयागराज में बोल देता जब कोई दिक्कत नहीं, आफत नहीं आ रही थी ना। और कुछ गलत थोड़ी है इसमें, मतलब उसमें 90 दिन का समय दिया गया कार्रवाई का, जिसके रिपोर्टर कागज तैयार होंगे, जिसके कागज होंगे सबूत के तौर पे, तो उसी की जगह वो कानून तो लागू कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक बात तो बताओ, जोन सी ओ के नाम लिया करे, पहले कानून नहीं थे इसमें, ना कोई याचिका लगा सकता, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। अब कम से कम आदमी अपनी वाली आवाज तो उठा सके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बताओ इस बात को गलत क्या है इसमें? वक्फ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड सारे आदमी नहीं के सारे इसी का मामला जोड़ रखा था, कुछ भी नहीं था, घंटा था इसमें। भाई एक बात बता दे, जी डालिस के लिए प्रोटेस्ट धर रहे, धरना धर रहे, बस जला रहे, ये कांड जोड़ रहे, जी छोरी को मारा था, छोरी के में रेप करते, जब क्यों नहीं करते डाल का काम? जिन लड़कों को ड्राम में काट काट कर भर दिया जा, जब क्यों नहीं करते डाल का काम? जो इसी पे आगे धरा जाए उधर ने धरे जा, बताना। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 11 साल में पहली अब याद आया क्या नरेंद्र मोदी को वक्फ बिल में अमेंडमेंट? नरेंद्र मोदी को याद तो आ गई, जिन्हें 70 साल तक याद नहीं आई, कोनू तो देख उसका 10-11 साल में याद तो आ गई। 70 साल तक अपनी बाण कसम करवा में थे, दुनिया की ऐसी तैसी मार रखी थी इन्होंने, बताओ। मगर मैं जानना चाहूंगा कि 3 तलाक, फिर उसके बाद वक्फ बिल अमेंडमेंट, फिर सीए, अब एनआरसी लाने के बाद 3 तलाक में कुछ गलत थोड़ी करा। अरे ब्याह का प्रोसेसर तो चला रहे, तुम साल होता है, महीने होते हैं, कई महीने होते हैं, और तलाक तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाई देने में, कोई ड्रामा थोड़ी यार, कुछ गलत थोड़ी कर रही सरकार, भलाई के लिए तो करा लग रही होगी इसमें। मगर ममता बनर्जी कह रही है कि मुसलमानों की जमीन की रक्षा हम करेंगे, मगर वहाँ पथराव हो रहा है। छोरियों की रक्षा ना करी गई हो, अपनी रक्षा ना करी गई हो, वो वक्फ की रक्षा कर देगी, वो दुनिया की रक्षा कर देगी, इतनी बड़ी महान हो रही वो लंका बता रहे, मगर एक राज्य की वह बीमारी है, अम्बा जम्बा कुछ नहीं है वह, ठीक है, बीमारी बता रहे हो। बीमारी है वह, बीमारी का तो नाम भी लेना बेकार है, डालकी का क्या पता किसका हो जाए सुसरी। मगर भाई तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं डाल को अपनी लुगाई ना थमी, अपनी भाभी ना थमी हो, अपनी बेनी बचाई गई ना, करेंगे गेनू तो बता दे। रेनू कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो इस बिल को है ना कूड़ेदान में उठा के फेंक देंगे, राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तुम रहता हैदराबाद में भी पशु पक्षी जोन से जीव जानवर बेचारे अनबोलता धनेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, तुम घंटा चला दोगे, तुम तो पता ना क्या क्या कर दोगे, बिल फाड़ के गिर देंगे, तब दुनिया फाड़ के ना गिर देगी, तुम बिल फाड़ के गिरोगे तो बिल फाड़ के। मगर देखा जाए कि राज्यसभा में बहस हुई, इसमें 232 जो बोर्ड थे वो विपक्ष से थे, उसी दौरान आज बिहार में उनकी फोटो लगा दी गई, उनको गद्दार नेता बताया जा रहा है। इस देश में 80% हिंदू है तो 20% मुस्लिम है, तुम नू देखो वोट कितनी अगली गड़ी की फिर भी कौन है दोगला, फिर भी यही लोग बैठे अपने हिंदू तो और बैठे कौन है दोगला? मगर जो विरोध करेगा वो दोगला हो गया भाई, ये दोगला सीधी सी बात है कि एक बात तो बता दे, वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर सरकार ने कानून बना दिए, नियम बना दिए, इसमें गलत क्या है? बताना। गलत ये है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो। अरे क्या अत्याचार हो रहा है? मुसलमान को ठगा खड़ा करना, उसका पूछना क्या अत्याचार कर दिया उस पे? 3 तलाक खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, इसमें आपस के ऐसा ही तो कर दिया। अरे कोर्ट में कह रहा ना तलाक के लिए, भाई एक बात बता दे, तन्ने दूसरी लुगाई लागा खड़ी कर दी, तन्ने ठगा दूसरे की धी बेटी को 3 तलाक दे दिया, तेरा तो घंटा नहीं बिगड़ा, छोरे की तो दूसरे की छोरी की तो जिंदगी खराब होगी। कम से कम नाश न फेंका, आदमी को पता तो अजीब चला जी अपने
चीज हो। मगर वक्फ बिल को जो अमेंडमेंट हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, उन पे अत्याचार किया जाएगा। और राहुल खान है, वो गांधी नहीं है। खान है वो। कैसे खान हो? मैं एक बात बता दे, हल्दी मिक्सर मसाला सूसरा सारी मशीन इन्हीं के घर में तैयार हो रही। देख ले ऊपर तलेगा नीचे तक ठाका, देख ले इन्हीं के घर में हो रहे। गांधी ये, खान ये, ब्राह्मण अपने आप को ये बतावे, दत्तात्रेय ब्राह्मण बतावे, थाले एक तरफ जनेऊ कह रहे, दूसरे हाथ में मांस रखे, ये ब्राह्मण हाथ डाल के। हाँ, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोनिया गांधी ने भी इस पर कुछ नहीं बोला, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं बचा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है भाजपा को। ओहो, ये तो भाजपा। एक बात बता, सन 2013 में जिस टाइम पे यूपी में यू कांड जुड़वाया था, मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया था, भाजपा की सरकार थी क्या? जिस टाइम पे 22 के 22 ट्रॉली हिंदुओं की कटवाई थी इन्होंने, हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने पलाए। अरे तेरा यू अखिलेश खान है ना, भला हिंदू मुस्लिम यादव है, खान है वो, खान है वाला घंटा वंशज है साला, अपने आप को वंशज बता रहा, वंशज थोड़ी होगा जो उनसे गौशाला के बारे में डाल के कह रहा है कि दुर्गंध फैला रहे, डाल के वंशज होया करे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन कहीं नहीं जाएगी, यूपी में सरकार बन जाएगी। यूपी में, अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में झाँक के दिखा दे ना, जाओ तेरे माड़ा की हार गेर का भेज, मुंह पे हेप्टे मार के भेज जाए, तो बता दिया अखिलेश खान को। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अरे सबसे बड़ी पार्टी जोन साहब ने बाप का नहीं हुआ, जालीदार टोपी लगाकर जाली काम करता हो माना, जोन साहब ने बाप का नहीं हुआ, जनता का हो जगह। ये जनता के राहुल गांधी हैं, इसी जनता के राहुल गांधी हैं। भाई एक बात है सुन, 8500 रुपए का लालच जनता को दे दिया, 2100 का लालच जनता को दे दिया, 2400 का लालच जनता को दे दिया। जोन सी जनता रबू का लालच में वोट दे रही ना, 50,000 दे दे, घर में तो छोरी ठा दे, इनकी तक जोन सा कोई सा कुछ कह दे, इनको तो लोंडी बिठा लगा 50,000 में, जब कुछ नहीं बोल। वक्फ बिल पर लगातार जो लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और कई मौलाना ये बोल रहे हैं ये गलत है और हक को दबाया जा रहा है। अच्छा, प्राचीन जो मस्जिदें हैं उस पे वक्फ पे कानून। एक बात बता दे, वक्फ बिल संशोधन 2025 जो लाएगा वो सबसे बढ़िया है, ठीक है, हमारे कायदे में तो बिल्कुल टॉप है, तो किसी से भी पूछ ले। और बाकी दूसरी बात या भाई, जिस टाइम पे छोरी मार दे रेप करके, जब ये दूसरे प्रोटेस्ट नहीं काटते, बसों को नहीं जलाते, जो छोरे मार मार के ड्राम में काट दिया, जला दे दिया, जब इनके प्रोटेस्ट नहीं चलते, जब इनका कोई जुबान नहीं लिगड़ती, सांप सा सूंघ जा, कौन सा हमारा छोरा मरा या कौन सी हमारी छोरी मरे। जिस टाइम पे वक्फ बोर्ड का नाम आवे, दंगा भड़काऊ, कोई बयानबाजी आवे, पत्थरबाजी का काम आवे, जब ये भाज के सब सागा लिगड़े, फिर जब इन्हें पे केस घेर दिया जा, जब इनके एनकाउंटर कर दिया जा, तब लिगड़ लिगड़ के नू कहे रो रो गए, हमारा लड़का तो ब्रेड लेने गया था, हमारा लड़का तो ये लेने गया था, फिर जिम मर जा, फिर ये डाल डाल के करा। एक बात तो बता दे पत्रकार महोदय मेरे भाई, जिस टाइम पे वक्फ बोर्ड थी, लोगों की जुबान नहीं निकली, जो गरीब मुसलमान थे और हिंदू थे, हिंदुओं के मंदिर थे, अत्याचार थे, जब किसी की जुबान नहीं निकली, अगर आज ये बिल पास कर दिया तो आज ये रोडों पे खड़े हो रहे, इसमें गलत क्या है, नू तो बता दे मुझे। कौन सा मंदिर मुसलमानों ने हत्या लिया, किस मस्जिद पे अपना दावा कर दिया, बताइए। खूब, अरे तेरा प्रयागराज में घेर दिया, अंबानी के घरों पे घेर दिया, दिनदौड़ी घेरा जाते, क्या पता कितनों की जमीन हत्या रखी थी, बहन का ना कोर्ट थे, ना कानून थे, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, कुछ भी नहीं थे। क्या ये जनता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसी मुस्लिम ने अभी तक किसी हिंदू के मस्जिद पे अपना दावा किया है? हिंदू की मस्जिद पे नहीं होती है, हिंदू के मंदिर पे होता है। देखिए, मुस्लिम वोट तो किसी चीज़ पे दावा नहीं कर सकता है। पहली चीज़ जो उनको मिला है सब विरासत मिली है हिंदुओं की, उनका खुद का दावा कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं से भी वो आपका, चाहे ताजमहल का दावा निकले, वो चाहे प्रयागराज में कुंभ का दावा निकले, चाहे आप इनके किसी भी दावे को उठा लीजिए, कल को कह देंगे कि पत्थर भी हमारा है। अच्छा, जो दिया है भगवान ने दिया, ये भी हमारा है, तो आप कैसे मुस्लिम। इसमें कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, 232 वोट जो डले विपक्ष में, उनके फोटो लगा दिए गए रोडों पर और गद्दार बता दिया गया। ताजमहल को तेजो महलिया की तरह क्लेम करने की भी कोशिश करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में वो बात करी गई थी, दावा कैंसिल भी हो गया था सर। तो सर, मैं आपका सिराज जी जानना चाहूँगा, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुआ वो सही हुआ? एक मिनट, सॉरी, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो सही हुआ गलत हुआ? सर एज अ पार्ट जो लैंड ग्रैबिंग की प्रॉब्लम थी, जो वो करते थे कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर आ गई क्योंकि इतने साल से यूज़ हो रही है, वो गलत था। आई कंडेम दैट, इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट, वो गलत था। सर अब अमेंडमेंट में ये है कि दो अलग रिलीजन के मेंबर्स भी बैठेंगे, वो थोड़ा गलत है। ऐसे सर राम मंदिर के उसमें भी होना चाहिए कि दूसरे रिलीजन के पूरा बोर्ड हिंदू क्यों है,
राम मंदिर का। पहले ये क्या कानून बन गया। इन्होंने कहा कि जो मंदिर हैं क्या उसमें मुस्लिम को जगह देंगे, जैसे वक्फ बिल में गैर 2 मुस्लिमों को जगह दी जा रही है। भाई एक बात बता दे, जमीन ने भी तो हत्याई गई इनकी हिंदुओं की, हाँ। खूब हत्याई गई। और गैर हिंदू को दे दी तो 2 मुस्लिम महिलाओं को भी तो दे रखी जगह। हाँ। आपत की ऐसी चीज में अगर रही बात राम मंदिर के बाहर, राम मंदिर हिंदुओं का तो हिंदुओं का ही रहेगा, इसमें मैटर्स में मुस्लिमों का मतलब ही नहीं बैठता कुछ। सर मुझे राम मंदिर से क्या दिक्कत होगी? मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और कई ऐसे मौलाना जो रोडों पर आ गए हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस बात वक्त को लेकर? वक्फ को लेकर, वो सही है गलत है? सर अमेंडमेंट में मैं एट अ पॉइंट अग्री करता हूँ कि हाँ लैंड ग्रैबिंग रुकनी चाहिए। गलत है कि आप दूसरे लोगों का ज़मीन हथिया रहे हैं, तो वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। कल की आपकी प्रॉपर्टी को ले लिया, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्या? आपका राइट है प्रोटेस्ट करना ऑब्वियसली, तो उन लोगों को भी करना चाहिए। वफ़ की ये गलत बात थी कि वो लोगों की ज़मीन हथिया रहे थे, पर ये भी है कि मुस्लिम बोर्ड है, इट शुड बी केप्ट इन चेक। अनचेक पावर किसी बोर्ड को नहीं देनी चाहिए। अच्छा, क्या ये पिछली जो सरकारें रहीं, कांग्रेस की हो चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, क्या इन्होंने हिंदुओं के साथ गलत किया है? सर बेसिकली मैं एक सिंपल शब्द में एक वो कहना चाहता हूँ, हर सरकार चोर होती है, ठीक है? हर पॉलिटिशियन अपनी पावर देखता है। आप वोटों का कभी मतलब है, एग्जैक्टली वोटों के अलावा कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार भी उसी दायरे में आती है जो आप कह रहे हैं? सर हर सरकार, क्वाइट लिटरली हर सरकार, मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, आम आदमी भी, कांग्रेस भी, हर सरकार सर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर इस इलेक्शन में, आप ये तो देखिए ना। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा क्या कांग्रेस ने हिंदुओं पर जिस तरह से वक्फ को जो पावर दी गई थी, क्या ये अत्याचार क्या पावर सर, क्या पावर? जिस तरह से कि वक्फ ये कह देता है ये हमारी ज़मीन है, तो वही तो लैंड ग्रैबिंग की जो प्रॉब्लम है, मैं उसे गलत कह रहा हूँ, वो गलत है जी, ऑब्वियसली गलत है। वो दूसरों का लैंड है, वक्फ क्लेम कर रहा है और आप अनचेक पावर को जाने दे रहे हैं, तो वो किस एंगल से सही है? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि सारी सरकारें चोर हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो। बात सही कह रही हूँ, सही कह रहा, हर कोई चोर है। एक बात बता दे, जिस टाइम पे आदमी को अगर वोट लेनी, काम के लिए वोट लेनी, 8500 का, 2100 का, 2400 का लालच क्यों दे रही? बताओ ना इस बात को। फिर तब मैं ये ना कहती भाजपा डंकी, भाजपा के घने नेता ही डाल गए जिन्हें योगी के कारण वोट मिला लग रही, जिनके काम भी ढंग नहीं है। सच्चाई बता रही, मैं ये बात बता रही, दिल्ली में ले ले, दिल्ली में भी साला 2400 का, 2100 का लाला दे देगा बैठ रहे। अरे जनता को कहो ना, तो मैं खुले हम काम करके दे दे, तेरा जी करा वोट दे, ना जी करा मत दे। सर डाल का योगी की डाल क्यों ना ठोकता सीधा यूपी में जो कर उन्हें रखा, रबे का लालच ने तेरा जी करा वोट दे, ना जी करा मत दे। योगी मॉडल भी फेल हो गया, लखनऊ में धरना प्रदर्शन। अरे घंटा फेल होगा, वो योगी अपने नाम का, उसको कोई आज तक एक्शन फेल नहीं हुआ, जिसने छोरी बचा दी, धर्म बचा दिया, सब चीज बचा दी, तो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। क्योंकि उसने देख, कोई भी बुलडोजर चलाया, धर्म देख के नहीं चलाया, जाति देख के नहीं चलाया, उसने अगर चलाया ना तो अपराध देख के चलाया। अपराधी की ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, चल लड़की मुस्लिम की और अपराधी हिंदू का, तो बुलडोजर चलना चाहिए। भाई समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि जो मुसलमान होगा उस पर बिल्डोजर चलता है। अरे एक बात तो बता दे जी, कांड करोगे तो भरपाई तो करोगे, चाहे मैं हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैंने भी क्या बताया, अपराधी की कोई ना जाति ना कोई बिरादरी होती ना कोई धर्म होता। अच्छा डोली जी, मैं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बंगाल में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, यूपी में सीधे आदेश दे दिए गए हैं, अगर धरना प्रदर्शन करोगे कोई नुकसान हुआ तो भरपाई तुमसे करिए? अत्याचार क्या ये? हाँ, ये तारे राम रहीम था यू, छोरियों के गले में कांड करा था, साला जेल में गिरा था जी, बस फूक दो, वे कर दो, इनका बाप की सरकार थी, इनका बाप बड़ा गया था, ठवर प्रदर्शन कर दो। केस में प्रदर्शन करने तो कुछ नहीं होता, प्रदर्शन जब करो जब तुम्हें लगे कि लायक है, लड़की मार दी जा, लड़का ड्राम में काट दिया जा, जब क्यों नहीं करते तुम प्रदर्शन? बताओ ना इस बात को। भाई यू काम होगा, प्रदर्शन कर दो, धर्रे धर दो, इनका कुछ नहीं होया करते, ठीक? छोरी मर जाओ, छोरे मर जाओ, मैं वेट करते, कैंडल मार्च करने तो जान बच्चा लग रही है किसी की? बलात्कारी के लिए तुम यहाँ खड़े होगा, वे कड़वाओगे नाम ले, वकील खड़े करो जमानत के लिए, अरे उठागा बलात्कारी को फांसी की सजा दो ना बीच बीच में खड़े हो गए, एनकाउंटर करो। ये कह रहे हैं फिर कानून किसके लिए? फिर राम रहीम को बेल कैसे मिल गई? आसाराम को बेल कैसे मिल गई? अच्छा, मैं जानना सारी की सारी खेल गड़ा तो सारा सरकार का वोट बैंक का लालच, हमने बताया तो ही भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है, कई मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना। मेरा नाम मोहित है। मोहित भाई, मैं जानना चाहूँगा जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, वक्त बिल तो ठीक हुआ है ना। पहले वक्त किसी का भी पॉइंट आउट करके अपनी संपत्ति दे देता था, ये मेरी है, तो तुम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक चांस होना चाहिए ना। मेरे इंडिविजुअल, मेरा मकान का सीन है। बनाया उस टाइम वही गलत था। जब 92 के अंदर इन्होंने कानून ये बनाया, कांग्रेस ने बनाया, कोई भी पार्टी हो, वही गलत बनाया। जब वो गलत बनाया तो उसे हटाने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये कौन सा गलत कर रहे हैं? एक बात नहीं, एक बात बता, 57 देश में कौन से में तेरे में वो है वक्फ बोर्ड? जो सारे देश में वक्फ बोर्ड चल रहा है और दूसरे देश में वक्फ
बोर्ड नहीं है भाई। अगर वक्फ बोर्ड चला भी रहे फिर कांग्रेस पार्टी का यू कौन सा काम बेटा, 100 करोड़ रुपए दे दिए भाई। आम जनता गरीब मानस ठेली लगा हुआ, रिक्शा चला हुआ, इनका रुपए लूट लूट के तुम वक्फ बोर्ड में दे लग रहे। अरे वक्फ बोर्ड में जिसका मन करे वो जमीन दे दो, यू कौन सा मतलब है 100 करोड़ दे दे इनके बाप, इनके दादा की जमीन है, उस पे नरेंद्र मोदी कब्जा करवाना चाहती है, अपने दोस्तों को बेचना चाहती है। नरेंद्र मोदी के इसमें मुर्दे गड़वाओगा जमीन में। नरेंद्र मोदी को क्या मतलब पड़ा, उसके पीछे परिवार बैठा गया जो समाज का ठेकेदारी लेगा, बताना इस बात को। योगी का और मोदी का एक काम है, खाऊ ना खान दू, सो ना सोन दू, वो काम उनका है। उन्हें जरूरत पड़ी ठाक किसी की जमीन है, अरे वक्फ बोर्ड की जमीन है ठीक है, उसका कागज लगा दिए, जिसकी कागज होंगे वो दिखा दो और जमीन ले लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। कई ऐसी जमीनें हैं जिनके कागज नहीं है, जो बरबली बताया गया कि ये जमीनें वक्फ की है। भाई एक बात बता दे, मेरी बात सुन ले। अगर जिसकी जमीन के कागज पाए गए और 90 दिन के अंदर अंदर वो उसके खिलाफ याचिका दर्ज कर रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें गलत क्या हो गया जिसके खिलाफ धरने पर ठहरे। चाचा एक सेकंड थोड़ा सा आगे आइए, क्या नाम है आपका? हमारे बस सर मेरी एक ये देखिए मुस्लिम तो बोलना ही नहीं चाहते, डरे हुए हमारा डरे हुए हैं क्या? देखिए सरकार ने इस तरह डरा रखा है कि मुसलमान तो अच्छा सरकार डरा देगी, तड़का एक बात तो बता। जेल में उठा के डाल देते हैं अगर ये कुछ अरे हाँ घंटा में तो घेरा को जेल में उठा गए। मोहम्मद सिराज खान नाम है मेरा सर, मेरा मोहम्मद सिराज खान नाम है, मैं मुस्लिम हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं डर तोड़ी ना रहा हूँ किसी से। देखा जाए कि कई मुस्लिम, देखिए चाचा नहीं बोलना चाहते सर, वो बस वो क्या वो डर, इसका मतलब थोड़ी ना है, वो उनका ओपिनियन नहीं है, वो ही इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ फॉर इट। और सर मेरी, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई कंपनी काम कर रहे हैं, तो सर मेरी जर्नलिज्म से भी एक कंप्लेन है, आप हिंदू मुस्लिम का इतना वो प्रमोट क्यों करते हो? एक बहुत बड़ी क्लास वॉर चल रही है सर। अभी कट हो जाएगा। ये प्रमोट इसलिए करते हैं ना, क्यों व्यूज? अगर नहीं ये हिंदू मुस्लिम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं तभी यहाँ पे भीड़ लग रही है। अभी ये पेट्रोल बोलेंगे, पेट्रोल पर प्राइस बढ़ गया, गैसों बढ़ गया, ये नहीं करेंगे इसको। इनकी जो मुद्दा चलेगा वही चलेगा, जो मुद्दा चलेगा वही चलेगा। भाई कह रहा ना उस पे महंगाई बढ़ेगी, गैस महंगा होगा, सिलेंडर महंगा होगा, टमाटर महंगे हो गए, भाई लत्ते महंगे हो रहे, आईफोन महंगा हो रहा, पिज्जा महंगा हो रहा, बर्गर महंगा होगा, उसके लिए तो वटाया करो। उसमें कोई आवाज नहीं उठाता, आईफोन महंगा हो रहा, पिज्जा महंगा हो रहा, चिल्ली महंगी हो रही, चिल्ली को डालो जब महंगा हो रहा, जब कोई नहीं आवाज उठाता, सिलेंडर महंगे हो रहे, टमाटर महंगे हो रहे, सब उठा देंगे इस बात को।